ऑन पेज एसईओ का अगर ये एलिमेंट सही से ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट का एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का पोर्शन लूज कर देते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनको ऑप्टिमाइज करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों होता है और इनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करा जाता है, और अगर आपने इनको ऑप्टिमाइज नहीं करा तो आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट का एक बड़ा ट्रैफिक का पोर्शन लूज कर दोगे। इन सारी चीजों को हम समझेंगे और सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको प्राइमरीली सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देता है और ये सोर्स कोड के अंदर भी दिखाई देता है, लेकिन वो यूजर्स के लिए नहीं होता है। तो अगर आप सोर्स कोड के अंदर जाओगे और आप कंट्रोल F करके टाइटल लिखोगे तो आपको टाइटल दिख जाएगा, और अगर आप कंट्रोल F करके डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिखाई दे जाएगा। लेकिन प्राइमरीली ये जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाई देता है यूजर्स के लिए। और जब भी कोई यूजर गूगल पे जाके कोई भी सर्च या फिर क्वेरी करता है तो गूगल उनको एक वेबसाइट की सारी लिस्ट दिखा देता है जो गूगल को ऐसा लगता है कि वो यूजर की क्वेरी के साथ, यूजर की सर्च के साथ अलाइन कर रही है। और वहां पे यूजर को जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है वो होता है सारी वेबसाइट्स का मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। अब अगर आपकी वेबसाइट का मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, यूजर के साथ अलाइन नहीं हो रहा, यूजर को जो चाहिए था उससे मैच नहीं हो रहा, तो यूजर आपकी वेबसाइट पे कभी भी क्लिक नहीं करेगा। वो आपके ऊपर और नीचे दिख रही आपकी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे क्लिक करके चला जाएगा। इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो मैंने गूगल पे कभी क्वेरी करी है ट्राइपॉड स्टैंड, और सबसे पहली वेबसाइट जो मुझे दिख रही है वो है फ्लिपकार्ट की, और दूसरी है हाइफन की, और तीसरी वेबसाइट मुझे दिख रही है डिजिटेक की। अब अगर आप इन तीनों के मेटा टाइटल को देखोगे तो पहले वाले मेटा टाइटल में जो कि फ्लिपकार्ट का है, इन्होंने प्राइस मेंशन करा हुआ है कि कितने प्राइस से स्टार्टिंग है ट्राइपॉड्स की, और स्टार्टिंग में इन्होंने एक CTA वर्ड का भी यूज करा हुआ है जो कि है बाई। तो इससे क्या होता है कि जिन लोगों को अफोर्डेबल रेंज के ट्राइपॉड्स चाहिए थे, ये मेटा टाइटल उनके साथ रेजोनेट होगा, उनके साथ अलाइन होगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यूजर्स इनकी वेबसाइट पे क्लिक करके चले जाएंगे। और अगर हम मेटा टाइटल जो हाइफन का है उसकी तरफ देखें तो उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि बेस्ट और प्रोफेशनल ट्राइपॉड्स हैं जो उनकी वेबसाइट्स पर हैं। तो अगर किसी का बजट अच्छा है और जो है वो एक क्रिएटर है, जैसा कि इन्होंने क्रिएटर भी मेंशन करा हुआ है कि इनके ट्राइपॉड्स जो है वो क्रिएटर्स के लिए हैं, तो इनका मेटा टाइटल ज्यादा अलाइन करेगा उन लोगों के साथ और वो लोग मोस्ट लाइकली हाइफन की वेबसाइट पे क्लिक करके जाएंगे। लेकिन डिजिटेक के अगर हम मेटा टाइटल को देखें तो इन्होंने बस जो है ट्राइपॉड लिख दिया है और कुछ इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है। तो अगर ये एक ब्रांड नहीं होता, हम जानते हैं कि डिजिटेक एक ब्रांड है, तो लोग मेटा टाइटल देखने के बजाय ब्रांड नेम देख के इनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। लेकिन अज्यूम कि अगर ये एक ब्रांड नहीं होता तो कोई भी इनकी वेबसाइट पे क्लिक करके जाने के बजाय अगर उनको अफोर्डेबल प्राइस में ट्राइपॉड चाहिए होता तो वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते, और अगर उनको अच्छे बजट में क्रिएटर अगर वो है कोई और उसको वो ट्राइपॉड चाहिए होता तो वो हाइफन की वेबसाइट पे जाता। तो इस तरीके से अगर आपका मेटा टाइटल सही से ऑप्टिमाइज्ड है, यूजर की क्वेरी के साथ, सर्च के साथ अलाइन हो रहा है, तो यूजर आपकी ही वेबसाइट पे क्लिक करके आता है। अदरवाइज वो आपकी वेबसाइट को छोड़कर दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करके चला जाता है, और इस तरीके से बहुत सारे यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आने वाले हैं वो आते ही नहीं। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करने में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, और सबसे पहली चीज ये है कि आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पेज के कंटेंट के साथ कंप्लीटली अलाइन होना चाहिए। अगर आप अपने पेज पे ट्राइपॉड स्टैंड सेल करते हो तो आप अपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कैमरास के बारे में इंफॉर्मेशन पुट नहीं करोगे, और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपके पेज के कंटेंट के साथ, आपके पेज के ऑफरिंग्स या फिर प्रोडक्ट्स के साथ कंप्लीटली अलाइन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो अलाइन नहीं होता है। इस चीज को हम ट्राइपॉड स्टैंड के एग्जांपल के साथ ही समझ लेते हैं। तो ट्राइपॉड स्टैंड जो है ये अफोर्डेबल रेंज में भी आते हैं और प्रीमियम और कॉस्टली भी आते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे प्रीमियम और कॉस्टली रेंज वाले ट्राइपॉड्स हैं और आपने अपने मेटा टाइटल के अंदर अफोर्डेबल वर्ड का यूज कर दिया है, तो ये बहुत ही क्लियर इंटेंट मिसमैच है। तो यूजर आपकी वेबसाइट पे एक बार क्लिक करके तो आ जाएगा, लेकिन अब क्योंकि उसको अफोर्डेबल रेंज में ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए थे, वो मिले नहीं, तो आपकी वेबसाइट से वापस चला जाएगा और फिर दोबारा से दूसरी वेबसाइट पे सर्च करके जाएगा। इससे गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि आपकी वेबसाइट से यूजर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और इनडायरेक्टली फिर इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन चली जाती है। और दूसरी चीज है कि कीवर्ड का यूसेज हमेशा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई यूजर एक सर्च कर रहा है, जैसे मैंने अभी एक सर्च करी थी ट्राइपॉड स्टैंड, और अगर मुझे वही सेम कीवर्ड मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दिख गया तो मुझे ऑब्वियसली लगेगा कि इस पेज पे मुझे वो चीज मिल जाएगी जो मुझे चाहिए थी। और इसके अलावा सर्च इंजन्स को भी जो है बहुत ही ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है कि इस पेज पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स या फिर ऑफरिंग्स या फिर कंटेंट है, जब आपका कीवर्ड आपके मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। इसलिए कीवर्ड को हमेशा आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज करें। इसके अलावा अपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप CTAs का यूज करो, फॉर्मो एलिमेंट्स का यूज करो, और ऐसे एलिमेंट्स का भी यूज करो जिससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती हो। अपने मेटा टाइटल के अंदर यूजर के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करो, और इन सारी चीजों को हम कुछ मेटा टाइटल्स के एग्जांपल्स देख के समझते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो मेरी स्क्रीन पे आपको कई सारे मेटा टाइटल्स देखने को मिल रहे हैं, और इनमें अगर हम सबसे पहले वाले मेटा टाइटल को देखें तो इसमें सबसे पहले एक CTA वर्ड का यूज करा हुआ है विच इज बाई। तो इसकी जगह पे आप शॉप वर्ड का भी यूज कर सकते हो, और इससे क्या होता है कि यूजर के माइंड में एक सेंस जाता है कि उसको बाई करना है। इसके अलावा देखो इन्होंने रेंज भी मेंशन करी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि इनकी वेबसाइट पे अफोर्डेबल रेंज में ट्राइपॉड्स अवेलेबल है। और अगर हम दूसरे वाले मेटा टाइटल को देखें तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आप
बाई सीटीए के बजाय जो है बुक या फिर ऐसे सीटीएस का यूज कर सकते हो जो सर्विसेज के साथ अलाइन होती हैं, जैसे इंक्वायर नाउ है, बुक का फिजियोथेरेपी सेशन है, इस तरीके के सीटीएस का आप यूज कर सकते हो। तीसरे मेटा टाइटल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 50% ऑफ और मोर वर्ड का यूज करा हुआ है। ये फोमो रिलेटेड एलिमेंट है, जिससे यूजर को लगता है कि 50% ऑफ चल रहा है, उसको परचेस कर लेना चाहिए। और अगर हम चौथे मेटा टाइटल को देखें तो ये हाइफन का ही मेटा टाइटल है, जो हमने अभी गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पे देखा था। तो इसमें इन्होंने बेस्ट इन प्रोफेशनल वर्ड का यूज करा है, जिससे अथॉरिटी बिल्ड होती है, और साथ साथ इन्होंने ऑडियंस भी मेंशन करी हुई है कि किस ऑडियंस के लिए इनके ये ट्राइपोड्स हैं। तो अगर क्रिएटर ऑडियंस सर्च कर रही है तो उनके साथ ये मेटा टाइटल ज्यादा अलाइन होगा। इसी तरीके से आप भी अपने मेटा टाइटल को अपनी ऑडियंस के लिए, अपने पर्टिकुलर यूजर बेस के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और अथॉरिटी बिल्डिंग एलिमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। और अगर हम उसके बाद वाले मेटा टाइटल को देखें तो इसमें इन्होंने लिमिटेड स्टॉक वर्ड का यूज करा हुआ है, और लिमिटेड स्टॉक एक फोमो वर्ड है, जिससे यूजर को ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ लिमिटेड स्टॉक में ही ये ट्राइपोड्स अवेलेबल हैं और उसको जल्दी परचेस कर लेना चाहिए। अगर हम लास्ट के दो मेटा टाइटल्स को देखें तो इनमें हमने यूजर के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करा हुआ है। तो पहला वाला जो मेटा टाइटल है, ये एक ऐसे पेज का है जिसपे हमने लेदर वॉलेट को क्लीन करने के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इसका मेटा टाइटल हम बहुत ही बेसिकली लिख सकते थे, हाउ टू क्लीन द लेदर वॉलेट, और इससे भी यूजर को समझ में आ जाता है कि ये ब्लॉग जो है लेदर वॉलेट को क्लीन करने के बारे में है। लेकिन हमने इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट करी हुई है विदाउट डैमेजिंग इट। अब इससे क्या होता है कि यूजर के माइंड में एक फियर जाता है कि इस वाले ब्लॉग को अगर हम रीड करेंगे तो हमारा लेदर वॉलेट जो है क्लीन करते टाइम डैमेज नहीं होगा, इसलिए वो दूसरी वेबसाइट्स में जाने के बजाय इस वाले वेबसाइट पे और इस वाले ब्लॉग पे आते हैं। और उसके नीचे वाले मेटा टाइटल को हम देखें तो ये एक जो है लेदर वॉलेट के कैटेगरी पेज का मेटा टाइटल है, और इसमें हमने एक अथॉरिटी बिल्डिंग एलिमेंट का यूज करा हुआ है, विच इज मैड विद जेन्युइन लेदर। क्योंकि लेदर वॉलेट जो होते हैं वो कई बार सिंथेटिक लेदर के भी बने होते हैं, फॉक्स लेदर के बने होते हैं, जो कि जेन्युइन लेदर नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे एक अथॉरिटी बिल्डिंग एलिमेंट का यूज करा है, विच इज मैड विद जेन्युइन लेदर। तो इससे यूजर के माइंड में ये सेंस जाता है कि ये जो लेदर वॉलेट्स है वो जेन्युइन लेदर से बने हुए हैं, और उसको इस वेबसाइट से लेदर वॉलेट्स परचेस करने चाहिए अगर उसको जेन्युइन लेदर के वॉलेट्स चाहिए। तो इन कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि फोमो एलिमेंट्स एंड सीटी एलिमेंट्स का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको किस तरीके से यूज करना होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हमेशा ऑप्टिमाइज्ड कैरेक्टर लिमिट के अंदर रखो। मेटा टाइटल को 55 कैरेक्टर्स के अंदर रखना है और मेटा डिस्क्रिप्शन को 155 कैरेक्टर्स के अंदर रखना होता है। और इसका रीजन ये कि अगर आप अपना मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड कैरेक्टर लिमिट से ज्यादा रखोगे तो आपका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन गूगल सर्च रिजल्ट पेज में डॉट डॉट बन के दिखाई देने लग जाता है, और जिससे कई बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो यूजर को दिखती ही नहीं है। जैसे मैंने एक मेटा टाइटल के एग्जांपल में लास्ट में लिखा हुआ था विदाउट डैमेजिंग इट एंड मैड विद जेन्युइन लेदर। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हमने 55 कैरेक्टर्स के आगे बाद में रखी हुई है तो वो चीज यूजर को दिखेगी ही नहीं, जबकि मैंने वही चीज बहुत ही इंटेंशनली जो है मेटा टाइटल के अंदर रखी थी। इसलिए हमेशा अपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कैरेक्टर लिमिट के अंदर रखो। ये मैंडेटरी नहीं है, इससे कोई भी पेनल्टी गूगल की साइड से नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इनको हमेशा जो है ऑप्टिमाइज कैरेक्टर लिमिट के अंदर ही रखना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है और इनको ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी होता है और इनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।